नमस्कार। एंगुलर कंपोनेंट डेवलपमेंट में ना दो नाम अक्सर सुनाई देते हैं, कंस्ट्रक्टर और एनजी इनिट। हम्म, और इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना, कि इनमें फर्क क्या है, कब किसको इस्तेमाल करना है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सवाल है असल हाँ, में। चलो इसको समझते हैं। ठीक है। तो जानकारी के हिसाब से कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलने वाली चीज है। मुझे लगता था सारा इनिशियलाइजेशन यही होना चाहिए, पर इसका कोई खास मकसद है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है। कंस्ट्रक्टर का जो मुख्य काम है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब जो भी सर्विसेज कंपोनेंट को चाहिए, जैसे कोई डेटा सर्विस हो गई या कोई और हेल्पर क्लास, उनको कंपोनेंट में उपलब्ध कराना। हम्म। ये कंपोनेंट के बनने की बस तैयारी वाला फेज है, समझ लीजिए। अच्छा, तैयारी का फेज, ओके। ओके। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है कि एट इनपुट प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये क्यों? मतलब अगर कंपोनेंट बाहर से कोई डेटा ले रहा है तो कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं यूज कर सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब कंस्ट्रक्टर रन होता है ना, उस टाइम एंगुलर ने वो एट इनपुट वाली वैल्यू सेट ही नहीं की होती। वो डेटा कंपोनेंट के पास पहुंचा ही नहीं होता उस वक्त। ओह अच्छा। हाँ, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर में उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो या तो मिलेगा नहीं, अनडिफाइंड होगा, या फिर आपका लॉजिक गड़बड़ा जाएगा। कंस्ट्रक्टर का काम है सिर्फ ढांचा खड़ा करना, वो निर्भरताएं लाना जो कंपोनेंट को चाहिए, बाहरी इनपुट डेटा पर काम करना नहीं। समझ गए। तो कंस्ट्रक्टर सिर्फ अंदरूनी तैयारी के लिए है, बाहरी जानकारी के लिए नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो बाहरी डेटा जैसे एट इनपुट वैल्यूज उनको कहाँ हैंडल करें? यहीं पर एनजी ऑनिट आता है सीन में, राइट? बिल्कुल सही। एनजी ऑनिट जो है वो एक लाइफ साइकिल हुक है। एंगुलर कंपोनेंट के जीवन का एक खास पड़ाव है ये, और ये कंस्ट्रक्टर के बाद चलता है। और सबसे जरूरी बात, ये तब चलता है जब सारी एट इनपुट प्रॉपर्टीज को उनकी वैल्यूज मिल चुकी होती हैं, इनिशियलाइज हो चुकी होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब एनजी ऑन इनिट ही वो सही जगह है जहां हम वो वाला लॉजिक लिखें जो एट इनपुट डेटा पर निर्भर करता है। एकदम, बिल्कुल। क्योंकि तब तक आपके पास वो जरूरी डेटा आ चुका है, तो आप सेफली उस पर काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एट इनपुट से कोई यूजर आईडी मिली, हाँ। तो एनजीओ यूनिट में आप उस आईडी को यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हैं उस यूजर की डिटेल्स लाने के लिए। या फिर उस इनपुट के बेसिस पर कोई और कैलकुलेशन या स्टेट सेटअप करना हो। परफेक्ट। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि लॉजिक चलाने से पहले कंपोनेंट रेडी है, उसके पास जरूरी जानकारी है। ठीक है। तो अगर मैं इसे समेटूं, जो हमने अभी डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टर मेनली डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बस सर्विसेज इंजेक्ट करने के लिए, एट इनपुट वाला काम यहाँ नहीं। सही, बिल्कुल। और एनजी ऑन इनिट ये है कंपोनेंट के एक्चुअल इनिशियलाइजेशन के लिए, खासकर जब एट इनपुट डेटा चाहिए या कोई एपीआई कॉल करनी है कंपोनेंट लोड होते ही। मेंटेन करना भी आसान हो जाता है।